विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक सत्य बाप से लगाने की, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देने की। हम सब वॉरियर्स हैं इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की। माया की गुप्त प्रवेशता को परख कर अपने आप को उसके वशीभूत होने से सेफ रखने की। माया जीत विकर्मा जीत प्रकृति जीत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सत्य को जानते हैं। आदि मध्य अंत इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब कैसे विस्मृत होते हैं और विस्मृत होकर मनसा वाचा कर्मणा से कैसे बंधनीय आत्मा बन जाते हैं। ये समझ परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को देते हैं। देभान ते अभिमान में आकर मनसा से वाचा से कर्मणा से हम सब अपवित्र बनते हैं, क्योंकि दैहिक मनसा दैहिक वाचा दैहिक कर्मणा से हम स्वधर्म के विपरीत कर्म करके एक दूसरे के साथ बंधनों में बंध जाते हैं। हमें समझ नहीं होती है कि स्वधर्म के विपरीत सोचने से किसी के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट बन जाता है। इसलिए 63 जन्म तो हम सब अपनी मनमत और परमत से सोचते आए हैं, बोलते आए हैं, कर्म करते आए हैं। अब प्यारे से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दैहिक मनसा वाचा कर्मणा से हम बंधनी आत्मा बने हुए हैं। इसीलिए अब मनसा को बिल्कुल पवित्र बनाना है, इसको आत्मिक बनाना है, इसको निराकारी बनाना है और वाचा को निरअहंकारी बनाना है और कर्मणा को निर्विकारी बनाना है। इस निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी सहयोग से हमें अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। ये हम आत्माओं को ही करना है, क्योंकि हमने ही बना रखा है। मीठे परमात्मा सिर्फ हमको विधि बता सकते हैं, बाकी वो हमारे कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा आज हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा बनो। स्पष्ट करते हैं कि मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कभी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए। अपवित्रता के संस्कार दैहिक संस्कार हैं। अब ये मनसा को निराकारी बनाना है। निराकारी मनसा पवित्र मनसा है। सबको आत्मिक स्वरूप में देखना है, सबके साथ आत्मिक स्वधर्म के साथ व्यवहार करना है। सबके प्रति जो संकल्प हैं वो आत्मिक स्वरूप में रहकर करने हैं। सतोगुणी संकल्प करने हैं, समर्थ शुभ शुद्ध सकारात्मक संकल्प करने हैं और सभी आत्माओं के प्रति करने हैं। भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति में रहना है कि हम विश्व में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, हम सब आत्मा भाई भाई है, एक परमात्मा की संतान है। दैहिक भिन्नता मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई या जातिवाद की भिन्नता को समाप्त करना है। वाचा में
सदा अब सत्य बोलना है, क्योंकि सत्य बाबा ने सिखाया है। तो सत्यता के बोल बोलने हैं, ज्ञान रतन बोलने हैं, और वरदानी बोल सबके लिए बोलने हैं, शुभ बोल सबके लिए बोलने हैं। ऐसे बोल बोलने हैं जिससे आत्मा की उन्नति हो, आत्मा का उमंग उत्साह बढ़े। तो सत्यता और सत्य जो भी बोलना है उसको मधुरता से बोलना है। तो हमारी वाचा में सत्यता और मधुरता शामिल होना चाहिए, और कर्मणा में सदा नम्रता हो, सदा संतुष्टता हो। हर आत्मा से हमको संतुष्ट रहना है, क्योंकि अब हम जान गए हैं आत्माएं विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, वो संस्कारों के वशीभूत होकर पाठ बजा रही है। वो इस समय इनोसेंट हैं, वो याददाश्त नहीं है उनकी, इसीलिए उनको हम दोषी भी ठहरा नहीं सकते हैं, और हम आत्माओं को देखकर ही वो लोग ऐसे हो गए हैं। तो इसीलिए गुनाह तो किसी का माना नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, सृष्टि रूपी ड्रामा के नियमों के खिलाफ है, इसीलिए रॉन्ग तो है। रॉन्ग कर्मा करते हुए भी परमपिता परमात्मा कहते हैं हम आत्माओं को सदा सभी के प्रति नम्रचित रहना है, हर आत्मा से हमको संतुष्ट रहना है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई क्वेश्चन करेक्शन नहीं, और सदा हर्षित मुख रहना है, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में टिककर आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं आत्मिक। इसीलिए एक आत्मा दूसरी आत्मा का भला कर रही है, ये सोचकर हमको सदा ही हर्षित मुख रहना है, और करावनहार परमपिता परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, इस बेहद की खुशी में ज़रूर रहना है। वो कभी भी हमसे गलत काम नहीं करवाएंगे। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर ये कितनी पवित्र है, उसके आधार से हमें नंबर मिलते हैं, और संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चा जो बनता है उसका तो स्वयं परमपिता परमात्मा गुणगान भी करते हैं। और ऐसी आत्माएं ही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करती हैं कि ये बाप का कर्तव्य है, और जो सिद्ध करती हैं कि ये बाप का कर्तव्य है वही फिर बाप के समीप स्थान प्राप्त करती हैं। तो वरदान को फलीभूत करना है, पवित्रता धारण करनी है, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, और बाबा से पूरे मार्क्स लेने हैं, उनकी हर आज्ञा पर हमको चलना है। संबंध संपर्क और स्थिति में हमको अब हल्का रहना है, भारी नहीं होना, क्योंकि देह भान में, देह अभिमान में हम जब भी संबंध संपर्क में आते हैं तो सब भिन्नता आ जाती है, और भिन्नता से हम भारी हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से हम भारी हो जाते हैं। लेकिन अब तो हम ड्रामा को समझ चुके हैं, इसलिए संबंध संपर्क और स्थिति में हमको बिल्कुल हल्का रहना है। लेकिन जो दिनचर्या प्रभु जी ने बताई हुई है उसमें हमको कभी भी हल्का नहीं रहना है, गफलत नहीं करनी है, बिल्कुल मर्यादाओं में रहकर और अनुशासन के साथ अपनी दिनचर्या को प्रभु की श्रीमत प्रमाण ही निभाना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का हमको अभ्यास करना है, अंतर्मुखी बनना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा, अंतर्मुखी आत्माओं में वो शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के संसार में रहते हैं, इसलिए वो पावरफुल बन जाते हैं। तो वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। अंतर्मुखी आत्माएं राज को जानती हैं, इसलिए किसी से नाराज़ नहीं होती हैं, लेकिन अपने आप को हर जगह पर ढाल लेती हैं, चाहे वो अकेले हो चाहे वो संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट कर जाती हैं। और बाबा कहते हैं ये एडजस्टमेंट आना ही ब्राह्मण का जीवन है। ब्राह्मण जीवन में एडजस्टमेंट नहीं तो फिर वो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। तो इसलिए एडजस्ट करना हमको आना चाहिए, नॉलेजफुल होकर हर आत्मा के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करना है, किसी के प्रभाव में हमको नहीं आना है। आत्मिक स्थिति और परमात्मा की स्मृति की स्थिति हमें ऊंचा बनाती है। ये ऊंचाई की स्थिति जो है हमें प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त, एडजस्टेबल बना देती है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को खुशी के खजाने से भरपूर करते हैं, इसलिए हमको कहते हैं सदा खुशी में रहो, और हमें इस खुशी में रहना है कि सत्य परमपिता परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सच्ची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अशरीरी बाप है वो हमारा, शरीर में प्रवेश करते हैं हम आत्माओं के खातिर, पतित दुनिया में आकर ब्रह्मा जी का आधार लेकर
उनको मरजीवा पहले बनाकर फिर ब्रह्मा नाम रखकर उनके द्वारा हमको ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, तो हमें तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से अब हमें सिर्फ अपने शांति धाम को और सुख धाम को देखना है। शांति धाम के लायक बनना है, निराकारी बनना है, निर्वैर निर्भय बनना है। और सुख धाम में जाने के लिए हमको सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा बनना है और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये जो स्थूल आंखें हमारी हैं, इससे अब हमको पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, उसको पीठ कर देनी है, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आना है। मित्र संबंधी जो भी हैं उनसे भी बुद्धि का योग हमें हटाना है, क्योंकि हम सभी कीचड़ की दुनिया में फंस गए थे। अब कीचड़ से भगवान निकाल रहे हैं, हम निकलेंगे तभी तो हम दूसरों की भी मदद करेंगे। इसीलिए अगर मित्र संबंधी को देखते रहेंगे तो हम कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, ना हम उनको अच्छा बनाने में सहयोग दे सकेंगे। इसीलिए परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। उनको याद करने के लिए देह के जितने भी रिश्ते संबंधी हैं सबको बुद्धि से भूलना है। ये रिश्ते टेम्प्ररी हैं, ये एक एक्ट है जो हम करते हैं, ये हमारे साथ सदा नहीं रहते। ये कार्मिक रोल है, कार्मिक रोल खत्म होने से हम शरीर छोड़ देते हैं। प्रभु जी आए हैं हम आत्माओं को किचड़े से निकाल कर खुशबूदार फूल बनाने, तो ऐसे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से हमको रिगार्ड रखना है, अर्थात जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। हर बोल जो शिव पिता परमात्मा का है वो हम आत्माओं के प्रति है। हम आत्माएं पतित बन गई हैं, हम आत्माओं को अब सुधरना है। उस सच्चे परमपिता परमात्मा सच्ची रचना करते हैं, हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और फिर ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर फरिश्ता से देवता बनाते हैं। तो रचना बहुत खूबसूरत है हमारे, और तो रचना को भी खूबसूरत बनना है। भगवान की पढ़ाई भगवान भगवती बनने के लिए है, इसलिए अच्छी रीति इसको पढ़ना है। हर वक्त समझना है कि हम स्टूडेंट हैं, अपनी टीचर को, अपनी ईश्वरीय पढ़ाई को ज़रूर नज़र में रखना है। खुशी हमारी स्थायी रहनी चाहिए, लेकिन परमपिता परमात्मा को शिकायत है कि ये स्थायी खुशी नहीं रहती है, क्योंकि देहधारी में बुद्धि का योग अभी भी रहता है। हम जैसे पुरानी दुनिया को देखते हैं, पुराने संबंधी और मित्रों को देखते हैं, तो खुशियाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि देह भान के इस दुख धाम में तो दुख ही दुख की प्राप्ति है ना। तो इसीलिए प्रभु के साथ रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। खुशियों का संस्कार बनाकर हमको यहाँ से लेकर जाना है और खुशियाँ बांटनी भी है। भगवान की दी हुई खुशी का खजाना सबके साथ बांटना है। जितना बांटेंगे उतना और ये बढ़ता जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है सच्चा, वो भी संगम युग में ही होता है। इसको कभी नहीं भूलना है, ताकि हम पूरा मिलन उनसे मना सकें। माया ऑफ कोर्स भुलाती है, माया हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन हमें माया को परखना है, माया से सावधान रहना है, माया का भी नॉलेजफुल रहना है कि किस किस रूप में ये आती है, और कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आना है। सदा रूहानी नशे में रहना है कि हम परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। जो ज्ञान को स्पष्ट समझ नहीं पाते हैं, बाबा कहते हैं वो कुछ भी जानते नहीं हैं और वो भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी नहीं भूलना है, खुशी कायम रहनी चाहिए। जितनी देर हम बाबा को याद करते रहेंगे उतनी देर खुश रहेंगे। तो क्यों ना हम हमेशा उनको याद करें, याद में ही रहें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। वो हमको इस समय पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रबल माया अपना पूरा दाव लगाती है हमको बुलाने के लिए, परंतु हमको सचेत रहना है। सब कुछ इस दुनिया में मायावी है और विनाश होने वाला है, इसलिए बुद्धि हमारी कहीं भी अब नहीं जानी चाहिए। एक प्रभु में बुद्धि को एकाग्र करके शांति धाम और सुख धाम में जाने की तैयारी करनी है। तीसरी समझ के नेत्र से अच्छी तरह समझना है कि ये दुनिया जो है ये दुख धाम है, ये छीछी दुनिया है, ये वैश्यालय है। यहाँ सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर कर्म करती हैं, देभान दे अभिमान के वशीभूत होकर कर्म करके एक दूसरे को दुख देती हैं। शिव बाबा आकर हमें सभी तरह के विकार रूपी कांटों से मुक्त कराकर खुशबूदार फूल बना रहे हैं। सत्यता और दिव्यता की धारणा करवा के 21 जन्मों के लिए सुख दे रहे हैं। इसके लिए हमको अच्छी रीति पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। बाकी इस दुनिया की विनाशी धन दौलत के पीछे बुद्धि को नहीं लटकाना है। अगर बुद्धि कलयुग में होगी तो सुख धाम और शांति धाम के लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और प्रभु मिलन जो अद्भुत मिलन है संगम पर ही होता है, उससे भी वंचित रह जाएंगे। समझ देते हैं कि
पवित्र बनने की पढ़ाई है तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पर एक्यूरेसी से चलना है। हमें पवित्र बनना है, सब सजाओं से मुक्त होकर इज्जत से वापस घर जाना है और इज्जत से नई दुनिया में आना है। भगवान का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है, उन पर कुर्बान जाना है। परमधाम से आकर वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, कीचड़ से निकाल रहे हैं, हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर कीचड़ में दोबारा प्रवेश नहीं करना है। मित्र संबंधियों को याद करना मतलब कीचड़ में प्रवेश करना। प्रभु को याद करके मित्र संबंधियों को भी प्रभु की ही याद दिलानी है, उनको भी कीचड़ से निकलने में मदद करनी है। हम सब पहले भी स्वर्ग के रहने वाले स्वर्गवासी थे। इस बात की समझ स्वर्गवासी होता क्या है उसका स्पष्टीकरण भी प्रभु जी अभी करते हैं, क्योंकि दुनिया में भ्रांति है कि स्वर्गवासी बनना मतलब मरकर ऊपर चले जाना। ऐसे ऊपर तो कोई जाता नहीं है, हर आत्मा पुनर्जन्म में आकर अपना कार्मिक भोग तो भोगती है, लेकिन स्वर्गवासी बनना मतलब सतयुग में जाने के लिए अपनी सीट बुक करना, जो कि श्रीमत पर चलकर ही हम कर सकते हैं। देह रूपी रावण ने या फिर विकार रूपी रावण ने जो हमारा राज्य हमसे छीन लिया है, अब पुनः वो स्वराज्य हमको हासिल करना है। स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार हम प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं और बहुत भूख मरते हैं। ये छीछी दुनिया है, विकारों में सब फंसे हुए हैं। यहाँ पर सुख तो है ही नहीं है, कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसे वाला हो, प्रभु जी कहते हैं अल्पकाल का सुख है उसके पास। और विषय वैतरणी नदी में सबको दिखा रहे हैं, सांवरे पतित बनते जा रहे हैं। अब हमको इससे बाहर निकलना है और अनेकों को बाहर निकालने की मदद करनी है। विस्मृति के पुनर्जन्म लेते लेते हम वैश्यालय में आकर पड़े हैं, अभी फिर हमको शिवालय में जाना है। शिव बाबा लेकर जा रहे हैं तो शिव बाबा के कहने पर चलना है। अच्छी रीति हमको पढ़ना है, अर्थात धारण करना है। चक्र को बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि दैवी गुण धारण करने से ही चढ़ती कला होती है। आसुरी अवगुण जो हैं उसको धारण करके चक्र बताता है कि कैसे हम दुर्गति में चले जाते हैं। हम सब रूप वसंत हैं, हमें सोल कॉन्शियस भी बनना है, आत्म अभिमानी बनकर सेवा पर हाजिर रहना है। ज्ञान रतन ही हमारे मुख से निकलने चाहिए, किचड़ा नहीं। रॉयल्टी से रहना है, हम प्रभु जी के बच्चे हैं। प्रभु जी जैसे बात करते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू, वैसे ही हमको भी बात करनी है, वैसे ही हमको व्यवहार करना है। पढ़ाई पढ़कर अपनी सच्ची कमाई करनी है। विश्व का मालिक बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो स्वराज्य अधिकारी हमको ज़रूर बनना है। रूहानी नशे में रहना है, रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल बनते हैं ना, चलन में दिव्यता होनी चाहिए, चलन में सत्यता होनी चाहिए। हम सब इस समय सतयुगी डबल सिरताज बन रहे हैं, तो स्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करना है, जिससे रतन जड़ित ताज मिलता है। और प्योरिटी का धारणा जो है वो पूरी करनी है, इससे फिर पवित्रता का ताज मिलता है। इसको डबल सिर ताज कहते हैं। डबल जिम्मेवारी यहाँ पर पूरी करनी है और फिर उसके बदले में प्रारब्ध में डबल सिर ताज बनता है। पवित्र हमें ज़रूर बनना है, इस विकारी दुनिया को अब छोड़ना है। विकारी दृष्टि वृत्ति समाप्त करनी है, तब बाबा के घर में जाना है। अगर हम झूठ बोलते हैं या विकार यूज़ करते, कोई भी विकार यूज़ करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, तो बाबा कहते हैं नुकसान आपको ही होगा, आप ही पाप आत्मा बनोगे। तो अभी हमें पाप आत्मा नहीं बनना है। प्रभु की निरंतर हम पर नज़र है, ये हमको बुद्धि में रखना है। पुरुषार्थ से हमको पुण्य आत्मा बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा रोज़ हमारा ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, तो अपना श्रृंगार भरपूर करना है। सज धज कर आत्मा रूपी सजनी बनकर वापस बाबा के साथ घर जाना है। खुशी खुशी हमको पढ़ाई पढ़नी है, सौभाग्यशाली बनना है और सर्टिफिकेट भी लेना है। प्रैक्टिकल पेपर्स देकर सर्टिफिकेट मिलता है। बुद्धि हमारी अब कलयुग में भटकनी नहीं चाहिए, भटकेगी तो फिर तो नापास हो जाएंगे। हमें पुरुषार्थ में फॉलो मदर फादर करना है। अति दुख बढ़ने के पहले ही बेहद का वैराग रखना है। पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, रिश्तों से दिल नहीं लगाना है। सभी को संकल्पों से संदेश देते जाना है कि भगवान आए हुए हैं, हमको पावन बनना है। सभी आत्माओं को गंदगी से वैराग आ जाए। हमें अपने अंदर देखना है, खुद को देखना है कि कौन सी कमी है, उस कमी से हमको मुक्त होना है। माया के विघ्नों को शांत स्थिर अचल अटोल
प्रभु जी की याद में रहकर पार करना है। किसी भी तरीके की हलचल में हमको नहीं आना है, फंसना नहीं है विघ्न में, रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, स्थिर रहकर पार करना है। तो प्रभु जी हमारा साथ देंगे। हम सब सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, कैसे चल सकेंगे, इस तरह के बोल हमको नहीं बोलने हैं, क्योंकि कमज़ोर को ही माया हार खिलाती है। माया छूटने नहीं देगी, लेकिन हमको उससे थप्पड़ नहीं खाने हैं। परीक्षाओं को पास करते हुए माया जीत बनना। कुछ समय तक तंग करेगी, लेकिन जब हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, बाबा की यादों में रहेंगे, तो वो छोड़ देगी। हम सब युद्ध के मैदान पर हैं, सभी के साथ सभी का अपना अपना पर्सनल युद्ध अंदर चल रहा है, क्योंकि कमी कमज़ोरियों को जीतना है। तो कमी कमज़ोरी रूपी रावण से हर आत्मा की युद्ध चल रही है अभी, उसको यूज़ नहीं करके हमको जीत हासिल करनी है। माया कितना भी हमको पीछे करे, हमें रुस्तम होकर उसको जीतना है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, इस रूहानी नशे में रहना है, चढ़ती कला में जाना है। श्रीमत पर चलने वाले चढ़ती कला में जाते हैं। हमें शौक रखना है कि हम अपने भविष्य जीवन को हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, बाप से वर्षा ज़रूर लेना है, नहीं तो कल्पांतर हम फेल होते जाएंगे। दुनिया के लाख करोड़ तो भस्मीभूत हो जाने हैं, इसलिए इसके पीछे व्यर्थ की दौड़ नहीं लगाकर विश्व की बादशाही बाप से ज़रूर लेनी है। स्पष्ट करते हैं कि धन दौलत का तो ये हाल होगा, किसी की तभी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। सफल तो वही होगी जो धनी के नाम की होगी, अर्थात जितना परमात्मा से जुड़ा होएगा सिर्फ उतना ही काम आएगा। सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगनी है। सारे रावण की ये रावण की इस लंका को आग लगनी है, तो आत्मा रूपी सीता निराकार राम की बनकर रहेगी तो सहज पार कर जाएगी। राम राज्य का मालिक बना रहे हैं तो निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है, रावण की मत पर अब हमको नहीं चलना है। तो हम सदा खुशी में रहेंगे। अति इंद्रिय सुख का अनुभव प्रभु जी से करना है, वो तब हम कर सकते हैं जब हम उनकी श्रीमत पर चलें। कल्प में एक बार ही ये अनुभव हम कर सकते हैं। श्रीमत पर भारत की सेवा करनी है और भारत को स्वर्ग बनाना है। जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ये गारंटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। गुप्त वेश में आने वाली आत्माओं से बड़ा सचेत रहना है, सदा खुश रहना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए आए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं पूरी पढ़ाई पढ़ो, पूरा अमल में लाओ और पूरा वर्षा लो। अभी नहीं करेंगे तो फिर हम कल्प गवाते रहेंगे। कोई भी विघ्न हो, हमें बहादुरी से उसको पार करना है। जैसे हमें वर्षा मिलता है, पालना मिलती है, ऐसे सच्चे परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना है। प्यार से हर बात समझाने वाले परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में पवित्र बनकर मददगार बनना है। समझ देते हैं कि पतित दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए किसी से भी कोई किसी तरीके का लगाव नहीं रखना है। सत्य बाप हम आत्मा को समझाते हैं कि इस समय हमें कोई भी गफलत नहीं करनी है, प्रभु जी को भूलना नहीं है, पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, हल्का नहीं लेना है। कहीं भी रहते मुरली हमको मिलती है, हमें रोज़ पढ़नी है और उसको अमल में भी लाना है। महामंत्र सदा याद रखना है कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है और फिर देह अभिमान को कभी यूज़ नहीं करना है। किसी भी देहधारी से अब हमको प्रीत नहीं रखनी है। एक ही से बुद्धि का योग लगाएंगे तो हम अपना भी कल्याण करेंगे, तो दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। अंत तक हमको एक बाप की याद में रहना है, तो हमारे से कोई भी कर्म नहीं होगा, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है और जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है। ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। सड़ी हुई देह है, इसका अभिमान तो छोड़ देना है। नाटक पूरा होता है, इसने ख़त्म हो जाना है, तो इसके पीछे अपना समय नहीं गंवाना है। पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। तमो प्रधान से सतो प्रधान अब हमको बनना है।
तो फिर हमारे को शरीर सतो प्रधान मिलेगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का होना रखना है। हमको ये फिक्र लगी रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है, एक बाप को ही याद करना है, यही होना रखना है और हम पास होकर दिखाएंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप जरूर लेनी है। वॉरियर्स हैं हम, इसलिए कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। चाहे तूफान आते हों, चाहे स्वप्न आते हों, वो तो परमपिता परमात्मा कहते हैं आते ही हैं। अंदर होता है तो वो इमर्ज होता है, एक तरह की वो परीक्षा होती है, लेकिन हमें उसे स्वप्न में भी वशीभूत नहीं होना है। क्लीन और क्लियर हमको बनना है। एक बाप को याद करते रहेंगे तो दुश्मन पर जीत पा लेंगे। माया की हर चाल से हमको परिचित रहना है। तरह तरह के रूप लेकर आएगी, लेकिन हमको कभी भी घबराना नहीं है। माया को जीतना है, इसलिए वो आ रही है ताकि हम जीते और माया जीत का टाइटल प्राप्त करें। आधा कल्प का राज्य लेना है, इसलिए बहादुर होकर गुप्त लड़ाई लड़कर अहिंसक रूप से हमें विजय प्राप्त करनी है। चीची शरीर छोड़कर स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से सदा खुश रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। इम्प्योर आत्मा ऊपर जा नहीं सकती है, इसीलिए याद से पावन ज़रूर बनना है और ऊपर इज्जत से जाने लायक बनना है। ये नई नई बातें जो बाबा हमको समझ देते हैं, ये नई बातें खुद से भी करनी है, खुद को भी हर बात समझानी है और लायक ज़रूर बनना है। हर बात में परखने और संभलने की समझ देने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का